बीजेपी ने आगामी मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची तो जारी कर दी है, मगर जारी करने में बहुत देर कर दी, जिसको लेकर उम्मीदवारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इससे पार्टी के बड़े चेहरों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनको टिकट मिलना तो निर्धारित ही था। परंतु उन उम्मीदवारों को जो पहले बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें एक बीजेपी उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने पेश करने का समय बहुत कम है और समय बहुत कम बचा है, और हो सकता है बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना न पड़ जाए। मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी को 2 मोर्चों पर इस बार परेशानी मिलना तय है, क्योंकि बीजेपी के टिकट पाने के लिए कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक से ज्यादा आवेदन करता थे। कुछ तो तकरीबन इसी उम्मीद पर बीजेपी से 2-3 वर्षों से जुड़े रहे कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, परंतु ऐन मौके पर उन्हें टिकट न मिलकर किसी और को मिल जाने पर पार्टी को भारी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। जिनको टिकट नहीं मिला वह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, इतना तो तय है। दूसरी तरफ जिनको टिकट मिला उन्हें लोगों को समझाने का और उन तक पहुंचने का समय नहीं बचा है। बताते चले, मेघालय चुनाव में बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसने सबसे अंतिम समय में उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वैसे पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मिलियम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सैमुअल हासा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से क्षेत्र के लोग बहुत प्रभावित हैं और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। इस सवाल पर कि क्या मेघालय एक ईसाई राज्य है तो यहाँ के लोग बीजेपी को स्वीकार करेंगे, हासा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। लोगों का नजरिया अब बदल चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के सामने ये सच्चाई आ चुकी है कि बीजेपी ईसाई विरोधी नहीं है। I'm much confident. Confidently, and I trust in my people from our constituency because they want to change. No, because in our constituency there is no change at all till now. But now people they understand what is going on in the state and what is happening in the state. But everything is depending from the central. But from the state side there is nothing. So from our constituency also, before they are afraid of BJP. Now they don't afraid of BJP. They are giving 100% support for the BJP. Okay. And for the Narendra Modi, our Prime Minister. Earlier, some misconception to the BJP is the Hindu party, but here is the Christian party. So this misconception, how to? No. Now there is no confusion. This is only political issue, and BJP has done nothing to our state, to our Christian, and this is only political issue. And if the BJP, if they oppose and they want to do something for the Christian, then there will be no development in the state. But we have seen so many development in our state, and especially the central scheme. So many central schemes are there in our state, and this rice for the poor. People they know and they believe in the BJP and in the leadership of our Narendra Modi, Prime Minister. So you are the confident full winning? Yes, I am confident. वहीं जिरांग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ने वाली रिया संगमा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि वह इस बार बीजेपी का परचम अपने विधानसभा क्षेत्र लहराने में कामयाब होगी और महिलाओं के उत्थान के लिए आगे काम करेगी। इस बार बीजेपी भी मेघालय चुनाव में कई महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर चुनाव में उतार चुकी है। खैर, दावे अपनी जगह है, परंतु आने वाले समय में पता चल पाएगा कि दावों में कितना दम है। कम रहा है, तो इस बार उन्होंने वोमेंस कैंडिडेट का कुछ संख्या बढ़ाया, तो आपको लगता है कि वोमेंस एम्पावरमेंट के लिए बीजेपी यहाँ पर कुछ करेगी? बिल्कुल, क्योंकि मोदी का मिशन जो है, मोदी जी का महिला को आगे लेके जाने के लिए है। तो आज हमारे यहाँ महिला कैंडिडेट भी बना दिया गया है, और हमको लगता है महिला के लिए जो जहाँ इंडिया में कर रहा है, जैसे हमारा स्टेट मैट्रिमोनियल सोसाइटी आप सबको पता है, तो महिला के लिए मातृ प्रधान देश है और आगे लेके जाने के लिए कर रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की सीट बढ़ेगी यहाँ पर? बिल्कुल 15 से भी ऊपर बढ़ेगा। धन्यवाद। आपका पूरा नाम? रिया संगमा। आपका कंस्टिट्यूएंसी?